150वीं जन्म शताब्दी के इस कार्यक्रम में एक तो सरदार पटेल जी का कार्यक्रम है और इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति है। तो जो मातृशक्ति है और जो मंच के लोग हैं, जरा सब लोग जोरदार, जो कि सरदार पटेल जी की जयंती के कार्यक्रम में एक बार भारत माता का जय घोष लगा देंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष सर्वेश कठेरिया जी, इस क्षेत्र में लगातार जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय रहने वाली ऐसी विधायिका गुड़िया कठेरिया जी, यहां पर पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, पार्टी के बहुत लंबे समय से हमारे युवा मोर्चा के समय के साथी ऐसे आनंद सिंह जी, सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष जी, सभी सम्मानित ब्लॉक प्रमुखगण, पार्टी के सभी सम्मानित प्रमुख कार्यकर्तागण, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं देख रहा हूं माताएं बहन बैठी हुई हैं, तो सब मंच के लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूं। देखिए, पटेल जी की जयंती, और आज जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय सरदार पटेल जी को भारत रत्न प्राप्त होने के लिए इस देश को 1991 तक इंतजार करना पड़ा। आप ये नेहरू गांधी परिवार की सोच देखिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी को स्वयं प्रधानमंत्री रहते 1971 में उन्होंने अपने आप को भारत रत्न दे दिया, लेकिन सरदार पटेल को अगर प्रधानमंत्री बदला ना होता, नरसिम्हा राव जी ना होते, तो शायद भाजपा की सरकार आने तक इंतजार करना पड़ता। ऐसी इस कांग्रेस सरकार की सोच रही है, नेहरू गांधी परिवार की सोच रही है। आप सोचिए कितने लोकप्रिय व्यक्ति थे। कांग्रेस की जब बैठक हुई, कौन उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ, क्योंकि उस समय एक ही दल था, कांग्रेस था। पूरी पार्टी ने एक तरफा वोटिंग करके सरदार पटेल जी को अध्यक्ष चुना था। ऐसी लोकप्रियता थी, और उनका त्याग और समर्पण देखिए, जो चयनित हो गया हो। आदरणीय गांधी जी ने एक बार कह दिया कि मेरी इच्छा ये है कि नेहरू जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, ये मेरी इच्छा है। तुरंत एक कदम पीछे हुए और उसको अस्वीकार कर दिया कि ठीक है, जो गांधी जी की इच्छा है वो स्वीकार की। सोचिए, नेहरू गांधी परिवार के कभी ऐसा कर सकता है? देश की खातिर, कि देश में कोई विवाद ना उत्पन्न होने पाए। हमारे आनंद सिंह जी भी कह रहे थे कि देश में जब सारी रियासतों को जोड़ने के काम करने से इतना कठिन काम जब किसी के जिम्मे सौंपा गया, तो सरदार पटेल जी थे। 562 रियासतों को उन्होंने बातचीत कर प्रेम सद्भाव के आधार पर मिला ली थी। जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासतों के लिए संघर्ष भी होना पड़ा था, तो वो पीछे नहीं हटे थे और बलपूर्वक भी उनको अपने साथ जोड़ा था। केवल एक कश्मीर के मामले में नेहरू जी ने कहा कि इस मामले को मैं देखूंगा, और उसका देखिए दर्द आज तक कितने लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमारी सेना ये पाकिस्तानियों को कुचलने के लिए कूच कर चुकी थी, पता नहीं कहां पहुंचती, पाकिस्तान का नामो निशान नहीं होता। नेहरू बीच में कूद पड़े और यूएन में उस मामले को ले गए। आज तक भारत का जो पीएफ है वो पाकिस्तान ने घेरा हुआ है। यह स्थिति, तो सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर जब हम ये यूनिटी का मार्च निकालने इतने किलोमीटर आप चले हैं, तो नरेंद्र मोदी जी का आह्वान और जो मातृशक्ति यहां उपस्थित है, मोदी जी ने जहां सरदार पटेल का जो बताया जा रहा है स्टैचू बनाया, और किस लिए दुनिया की सबसे बड़ी जो मूर्ति बनवाई, जिससे याद रहे कि इस देश को शक्तिशाली एक करने का काम सरदार पटेल जी ने किया। और यहाँ माताएं बहनें मौजूद है, ये विरोधी पार्टी के लोग जहां पर एमवाई का एक समीकरण बनाते हैं, जिसमें एक जाति और धर्म की बात करते हैं, एम से मुस्लिम कहते हैं, वाई से एक बिरादरी बोलते हैं। आपने देखा अभी बिहार के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने एम का मतलब दूसरा निकाल के दिखा दिया। महिलाओं ने ऐसा बम्पर आशीर्वाद दिया है कि सारे विरोधी चकनाचूर हो गए, और वाई से उन्होंने युवा का समीकरण बनाया। मैं आज के इस अवसर पर सरदार पटेल जी को भी नमन करता हूं। हमारी माताएं बहनें भी देश के इस महापुरुष को याद करें,
और जैसा आशीर्वाद पूरा देश की जनता माताएं बहनें मोदी जी के ऊपर, योगी जी के ऊपर रखे हुए हैं, ऐसा बदस्तूर जारी रखें। आप बहुत लंबे समय से यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारी बातें करने का कोई औचित्य मुझे नहीं प्रतीत होता। केवल सरदार पटेल जी को नमन करते हुए जरा एक बार नारा लगा देंगे, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। बहुत बहुत